नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कवि देव को पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम बिहारी को भी पढ़ चुके हैं। आइए आज हम देव और बिहारी के काव्य सौंदर्य में क्या समानता है और क्या असमानता है, इस संबंध में विचार करेंगे। देव एवं बिहारी दोनों ही रीति काल की रीति काव्यधारा के रस सिद्ध कवि माने जाते हैं और दोनों ने ही प्रमुख रूप से श्रृंगार का चित्रण किया है। दोनों के काव्य में नायिका भेद और नखशिख सौंदर्य का चित्रण मिलता है। बिहारी की एक ही रचना सतसई के दोहों में जितनी प्रभावोत्पादकता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। बिहारी के गुण के समान ही देव के काव्य में भाव गहनता, भाव सबलता का गुण है, जो बिहारी के काव्य में देखने को नहीं मिलता। बिहारी चमत्कारपूर्ण चित्रों की सृष्टि करने में अधिक अभ्यस्त है। किसी भावना की गहराई में बैठकर उसकी आंतरिकता की परीक्षा करने में उनका मन कम ही लगता है, परंतु यह देव की विशेषता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देव और बिहारी दोनों ही श्रृंगार के कवि थे, परंतु उनके दृष्टिकोण में अंतर था। दोनों ने ही ब्रज भाषा में कविता लिखी है, दोनों ने ही श्रृंगार को रसा सिद्ध किया है, परंतु दोनों के काव्यों के आधार पर इनकी तुलना इस प्रकार की जा सकती है। नंबर 1 है रीति परंपरा का दृष्टिकोण। देव और बिहारी दोनों ही रीतिकालीन परंपराओं के पोषक कवि थे। काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से दोनों ही कवि पूर्णतः परिचित थे, परंतु फिर भी उनमें एक अंतर यह है कि देव रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं और बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार काव्य रचना की है। यही कारण है कि देव कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। उन्होंने काव्यांगों का विवेचन करने के लिए अनेक ग्रंथ जैसे भाव विलास, रस विलास, कुशल विलास आदि लिखे हैं तथा उनमें रस, अलंकार, नायिका भेद आदि पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार से देव ने रीतिकालीन की रीतिबद्ध काव्य परंपरा को अपनाते हुए आचार्यत्व का निर्वाह किया है। दूसरी ओर बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि उसे कहा जाता है जिसमें इन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार काव्य रचना नहीं की है, परंतु रीतियां उनके काव्य में स्वभावतः ही आ गई है और इस काव्यधारा में अकेले बिहारी ही आते हैं। और यही कारण है कि बिहारी ने आचार्यत्व की दृष्टि से किसी ग्रंथ की रचना नहीं की है। बिहारी ने केवल कवित्व की साधना की है और उनकी एक काव्य कृति बिहारी सतसई जो है उसकी रचना उन्होंने दोहों के रूप में की है, जो 700 दोहों का संग्रह है, लगभग 700 दोहों का संग्रह है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहारी और देव कवित्व में समान ठहरते हैं, यानी दोनों कवि है, परंतु आचार्यत्व जो है वो देव में अधिक है। बिहारी ने इस दृष्टि से कोई रचना नहीं की है। दूसरे पॉइंट पर हम देखते हैं कि बिहारी की सौंदर्य की अनुभूति जितनी सूक्ष्म, सजीव और गहरी है, उतनी हमें देव की देखने को नहीं मिलती। तीसरा बिंदु है संयोग श्रृंगार का चित्रण। देव और बिहारी दोनों ने ही श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का चित्रण किया है, परंतु देव ने बिहारी की अपेक्षा संयोग पक्ष का अत्यंत ही शालीन एवं श्लिष्टात्मक वर्णन किया है। वे बिहारी के समान उच्च श्रृंखल नहीं हो गए हैं, परंतु फिर भी दोनों के दोहों में आनंदमयता की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। बिहारी ने अनेक संयोग परक दोहे लिखे हैं, जिस प्रकार से देखिए,
पोहनु त्रासती मुँह नटिती आँखन सो लपटात ऐंची छुड़ावती करूँ इची आगे आवती जात। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देव के संयोग चित्रण में गंभीरता और संवेदना का आधिक्य है, जबकि बिहारी के दोहों में रोमांचक संवेदना और चित्रमयता देखने को मिलती है। फिर भी प्रभाव की दृष्टि से बिहारी देव से कहीं अधिक आगे हैं और भावों की सबलता या भावों की समन्वित गहनता के आधार पर देव बिहारी से अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। उसके पश्चात आते हैं संयोग के अंतर्गत प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन। संयोग के अंतर्गत प्रेम की एक निष्ठता के वर्णन में देव के वर्णन में हमें निर्मलता और तन्मयता का आभास होता है, तो बिहारी के दोहों में एक निष्ठा का चमत्कारिक और सूक्ष्म चित्रण किया गया है। यही कारण है कि देव की प्रेमानुभूति में द्रवणशीलता, तन्मयता इनके समक्ष बिहारी बहुत फीके लगते हैं। इसके अतिरिक्त संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायिका निरूपण में भी दोनों कवियों ने रीतिकालीन परिपाटी के अनुसार ही नायिकाओं का विशिष्ट वर्णन किया है तथा विभिन्न चमत्कारिक प्रयोगों का वर्णन करके अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। इस प्रकार से बिहारी और देव में अंतर यह है कि बिहारी जो है वो चमत्कारी कवि है, अर्थात उन्होंने चमत्कारपूर्ण वर्णनों का प्रयोग किया है, जबकि देव संवेदना को छूने का प्रयास कहते हैं। बिहारी एक छोटे से दोहे में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि देव पूरे पद में भी कहीं नहीं कह पाते, लेकिन देव में जो तरलता और भावमयता मिलती है वह बिहारी में देखने को नहीं मिलती। अगला पॉइंट है कि बिहारी की कविता में चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र्य अधिक मिलता है, जबकि देव में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता अधिक है। इसके अतिरिक्त देखते हैं हम वियोग वर्णन। विप्लम्ब श्रृंगार के वर्णन में भी देव बिहारी से कहीं अधिक श्रेष्ठ ठहरते हैं। इसका कारण यह है कि देव ने बिहारी की अपेक्षा विरह का अधिक वर्णन किया है। विरह की दशाओं का इन्होंने स्वाभाविक एक मार्मिक वर्णन किया है। बिहारी के सांगोपांग वर्णन में बिहारी के दोहे उतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। देव के विरह वर्णन में प्रसंगानुकूल मार्मिकता का भाव देखने को मिलता है। बिहारी भी मार्मिक है, परंतु उसमें उनके द्वारा प्रस्तुत चित्रों में परिपूर्णता का अभाव देखने को मिलता है। देव और बिहारी दोनों ने ही विरह की व्याकुलता का सूक्ष्म चित्रण किया है। बिहारी के दोहों में जहाँ काव्य रसिकों को चमत्कृत कर देने की शक्ति है, वहीं देव पाठकों में संवेदना की गहराई को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देव और बिहारी में दोनों में ही परंपरागत अतिरंजनावाद है। दोनों ने ही शब्द चमत्कार का सहारा लिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि बिहारी का शब्द चमत्कार प्रभावोत्पादक है और देव का शब्द चमत्कार भावपूर्ण या माधुर्यात्मक। विरह वर्णन में भी बिहारी ने तो ऊहात्मक शैली अपनाई है, जबकि देव में यह बहुत कम देखने को मिलती है। इस कारण देव में अतिरंजना का दोष नहीं मिलता, जबकि बिहारी में यह दोष हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं भाषा की दृष्टि से बिहारी की भाषा भी देव की भाषा की अपेक्षा अधिक मंजी हुई है, साहित्यिक, शुद्ध और मार्मिक है। बिहारी की भाषा में सामासिकता, लक्षणा शक्ति का प्रयोग और ध्वन्यात्मकता पाई जाती है, परंतु देव की भाषा में इसका किंचित अभाव है। इसके अतिरिक्त हम एक बिंदु में कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बिहारी और देव दोनों ही रस सिद्ध कवि हैं, और परंतु अंतर इतना है कि बिहारी चमत्कारवादी हैं। इस दृष्टि से काव्य की आत्मा बिहारी के काव्य की आत्मा से अधिक स्वस्थ है। एक और बिंदु है कि देव के काव्य में हमें हृदय पक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि बिहारी के
बिहारी के काव्य में हृदय पक्ष की उपेक्षा और मस्तिष्क की प्रधानता है, अतः वह पाठकों की बुद्धि को चमत्कृत करता है, जबकि देव की कविता भावना प्रधान है और बिहारी की बुद्धि प्रधान। छंद की दृष्टि से देखें तो बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद प्रयुक्त किया है और उसी में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, जबकि देव ने अपने काव्य में कवित्त, सवैयों आदि घनाक्षरी छंदों का प्रयोग किया है। ये सभी छंद दोहे से 2 या 3 गुना बड़े होते हैं और अपनी भावना को व्यक्त करने की गुंजाइश इसमें पर्याप्त होती है। इस रूप में देव की भाषा की अपेक्षा देखा जाए तो बिहारी की भाषा में यद्यपि दोहों में बिहारी ने वर्णन किया है, परंतु बिहारी की भाषा में भावों और विचारों की समाहार शक्ति अधिक है बजाय देव के। अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से देखें तो अलंकारों के प्रयोग में बिहारी ने चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु देव ने अप्रस्तुत योजना और मानवीकरण अलंकारों के माध्यम से काव्य में एक समा बांध दिया है। इसके अतिरिक्त मौलिक उद्भावना की दृष्टि से देव ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का अनुकरण न करके अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस दृष्टि से देव बिहारी से कहीं अधिक मौलिक कवि है। देव के काव्य में छंद भंग, व्याकरण दोष, काव्य दोष बहुत अधिक मिलते हैं। अपनी ओर से भी इन्होंने अनेक भाषागत और छंद निर्माण संबंधी प्रयोग किए हैं, इसीलिए अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके, जबकि बिहारी के काव्य में ये दोष देखने को नहीं मिलते। एक और पॉइंट हम कह सकते हैं कि नीति एवं बहुअज्ञता की दृष्टि से भी बिहारी देव से बहुत आगे हैं। राजनीति, लोक नीति, लोक व्यवहार, कूटनीति, ज्योतिष, गणित, दर्शन आदि क्षेत्रों में बिहारी का ज्ञान देव की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध था। बिहारी का काव्य उनके विविध विषय ज्ञान का पर्याप्त परिचय देता है। और भाव पक्ष की एक और बिंदु, भाव पक्ष की दृष्टि से देव की जो काव्य कला है वो बिहारी से कहीं अधिक प्रभावशाली है। देव की प्रत्येक पंक्ति में हृदय पर प्रभाव डालने की क्षमता है। उसमें अत्यधिक राग की दर्शन होते हैं। इसके विपरीत बिहारी का भाव पक्ष देव से न्यून होते भी उनका कला पक्ष अत्यधिक समृद्ध और प्रभावशाली है, जबकि देव के काव्य में भाव पक्ष अधिक समृद्धशाली है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देव और बिहारी दोनों ही रस सिद्ध कवि हैं। दोनों का काव्य सौष्ठव या काव्य सौंदर्य और श्रृंगार वर्णि अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। उनमें कलात्मक दृष्टि से पर्याप्त अंतर है। इस अंतर को स्पष्ट करते हुए एक आलोचक ने लिखा है, देव के द्वारा उपस्थित किए गए श्रृंगार प्रसंगों में आनंद का वातावरण उपस्थित करने की अद्भुत क्षमता है। इन वर्णों में देव की अपनी विशेषता ये है कि बिहारी की भांति वे इन्हें इंद्रिय विलास बताकर नहीं छोड़ते, बल्कि उनमें प्रेमानुभूति का रंग भी भर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देव और बिहारी दोनों के काव्य सौंदर्य और दृष्टिकोण की परस्पर तुलना की जाए तो कहीं देव बिहारी से आगे ठहरते हैं तो कहीं बिहारी देव से आगे हैं, परंतु निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि देव और बिहारी दोनों ही रस सिद्ध कवि है और दोनों का ही काव्य सौंदर्य और श्रृंगार वर्णन अद्भुत है। धन्यवाद।